ब्रेक अब के बाद जिस तरह हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह की तस्वीरें हैं, हम पल पल की तब अपडेट आपको बताते रहेंगे G20 शिखर सम्मेलन की। लेकिन अब बात करते हैं 24 के चक्रव्यूह की। घोसी उपचुनाव में बीजेपी साइकिल की रफ्तार को नहीं रोक पाई। मतगणना के पहले राउंड से ही सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी को दारा सिंह चौहान पर बढ़त बरकरार रखी और आखिरी राउंड की गिनती में 42,672 वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी की हार को लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कोई मायावती के उम्मीदवार न उतारने की वजह को बीजेपी के हार का कारण बता रहा है, तो कोई दारा सिंह चौहान के दल बदलू की छवि और उन्हें टिकट देने को हार की वजह बता रहा है, तो कोई राजभर और निषाद वोटों के बीजेपी की ना मिलने की वजह को बीजेपी की हार का कारण मान रहे हैं, तो कोई सपा को कांग्रेस के साथ मिलने की बीजेपी की हार का कारण मान रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी हार गई और समाजवादी पार्टी की साइकिल यहां रफ्तार भरती नजर आई। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। उनसे हम इस पर विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी की हार और समाजवादी पार्टी की जीत का क्या था राज। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हार गई। उम्मीद भी नहीं होगी शायद बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह ताकत लगाई गई। आप ग्राउंड पर रहे, पूरे समीकरण को जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। क्या वजह रही दारा सिंह चौहान की छवि या राजभर वोटों का नहीं आना, क्या वजह रही पूरी? देखिए, इस पूरे चुनाव का अगर हम विश्लेषण करें तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस पूरे चुनाव पर अगर हम नज़र डालते हैं तो सुधाकर सिंह का लोकल होना ये उनके फायदे में रहा। इसके साथ साथ जो ओम प्रकाश राजभर जो दावा कर रहे थे, उन दावों पर वो खबर जो है खड़े नहीं उतर पाए। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने महेंद्र राजभर को खड़ा कर दिया था और यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी को इसका फायदा हुआ। इसके साथ साथ संजय निषाद के सामने काजल निषाद को वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी और वो जिम्मेदारी जो है बाखूबी जो है निभाई गई। शिवपाल यादव का एक्टिव होना, शिवपाल यादव का पूरा बूथ मैनेजमेंट करना, ये समाजवादी पार्टी के फेवर में गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, वो चुनावी प्रबंधन में मजबूत रखते हैं और इसीलिए शायद ये कहा जा सकता है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि देखिए, मैं इस वक्त सपा दफ्तर में मौजूद हूँ और जो बात हम कह रहे थे बार बार कि पीडीए और जो एनडीए की बात कर रहे थे, इस बीच आपको मैं बता दूं कि इस वक्त फिलहाल जो है शिवपाल यादव जो है वो इस वक्त जो है निकले हुए हैं और अखिलेश यादव से मिलने के लिए वो उनकी आवाज आ रहा है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं एक बार दर्शकों को कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। जिस तरह के चुनावी नतीजे आए थे उसके बाद अभी अभी शिवपाल यादव अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच गए हैं। बिल्कुल विशाल, जिस बात की आप जानकारी दे रहे हैं कि शिवपाल मिलने पहुंचे अखिलेश यादव से इस जीत के बाद, एक बड़ी बात है कि अब जो चाचा भतीजे के रिश्ते हैं उनको भी थोड़ी मजबूती मिलेगी। जो थोड़ी खटाई थी, वो अब जो खटास है इस जीत के बाद कहीं ना कहीं और भी रिश्ता मधुर होगा। नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये रिश्ता और मधुर होगा और यही वजह है कि अखिलेश यादव के घर पर शिवपाल यादव अभी बस कुछ ही सेकंड्स पहले जो है पहुंचे हुए हैं और लगातार अब ये कहा जा सकता है कि आगामी जो रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी। चूंकि घोसी चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवपाल यादव अखिलेश यादव से मिलने उनके घर पर पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। आदित्य यादव भी शिवपाल यादव के साथ हैं और लगातार जो बात हम कह रहे हैं कि घोसी चुनाव के जो नतीजे हैं उसने बीजेपी को समीक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने बकायदा पूरी तरह से तैयारी की थी, पूरे चक्रव्यूह रचा था, लेकिन उस चक्रव्यूह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बकायदा जो है तोड़ दिया। और खास बात यह रही कि जो दारा सिंह के प्रति जो नाराजगी थी, वहां बिल्कुल नाराजगी, दल बदलू की छवि जो थी उनकी कहीं ना कहीं वो ले डूबी बीजेपी को। आप बने रहिएगा। अमित जमई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जीत के आपको बहुत सारी बधाई। सर, क्या रहा जीत की वजह, समाजवादी पार्टी की जो साइकिल घोसी में चली? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो घोसी की जनता को, घोसी के लोगों को, जिन्होंने सांप्रदायिक उन्माद का जिन दलों ने उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया हुआ है, नफरत का माहौल बनाया हुआ है, उसको एक करारा जवाब है। और घोसी की जनता, जो विशेषकर वहाँ के बुनकर समाज के लोग, जो हमारा एमएसएमई का भारत में सबसे बड़ा गढ़ है, पूरे बुनकर समाज के गढ़ को बीजेपी आरएसएस ने खत्म कर दिया। लोगों में बहुत गुस्सा था। अब 1.5 साल में ही एक उन्हें नया चुनाव कराना पड़ा,
कुछ लोग गए दिल्ली और श्री अमित शाह जी से टिकट लेके आ गए और सोचा कि दोबारा से एमएलए बन जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि वोट तो समाजवादी पार्टी को दिया गया था दादाजी के जरिए, तो जो चौहान समाज था, अगर आप शुरू की जो हमारी जीत देखिए कि जो हमारे 25 राउंड की जो जीत है वो दलितों पर राजभर की चौहान वोट शेयर की जीत है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पीडीए के नारे के साथ राजभर समाज, निषाद समाज ने समाजवादी पार्टी पे, माननीय अखिलेश जी पर और इंडिया पे बहुत विश्वास जताया है, क्योंकि ये इंडिया के गठबंधन का पहला चुनाव था और आप सोचिए कि 42,000 से ज्यादा मतों से जीत हुई है। ये मैंडेट दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जो मॉडल, इंडिया का मॉडल जो चुनाव लड़ा गया है, यही 2024 में दिखेगा। और बीजेपी को ये समझना चाहिए कि जो राजनीति है ना, ये जातियों को जातियों से लड़ाने की, धर्मों से धर्मों को लड़ाने की, ये उत्तर प्रदेश का मॉडल नहीं है। और 2024 में यही बुनियाद बनेगा उत्तर प्रदेश को में आरएसएस बीजेपी की जो अमित जी आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, अभी तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि हार कैसे गए, या समझ आया कुछ? देखिए, लोकतंत्र का इतना खूबसूरत पर्व, इतने शांति से बीता, हार जीत लगी रहती है। जनता ने जो भी मैंडेट दिया हम उसको स्वीकारते हैं। हम तो कहते हैं कि ये जीत किसकी हुई है? ये जीत उस झूठ की हुई है जिसको लोग कहते थे कि वो ईवीएम चुनाव जिताता है। ये जीत हुई है उस प्रशासन पे जिसपे विपक्ष सवाल उठाता था, और जीत हुई है जनता की। मैं कह रहा हूँ, अभी हमारे एक मित्र की बात को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा आई जैसे हिंदी ने जीत लिया। आप देखे होंगे देश के 7 राज्यों में चुनाव होता है और 3 पे भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मुझे लगता है कि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव होता रहेगा। और नहीं सिंह साहब आप ठीक है, आप सपा पर ये बहाना नहीं रहेगा कि ईवीएम खराब है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन सिंह साहब, अगर सत्ताधारी दल उपचुनाव हारता है तो आपके कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। सिर पर लोग चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, या तो आप स्थिति नहीं भाप पाए या आप आदमी उम्मीदवार को नहीं भाप पाए। आप मानिए ना, फेलियर हुआ कि हम फेल हुए। सुनिए, अब बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ। देखिए, जनता जनार्दन होती है, हम उसको स्वीकारते हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरह अहंकार की बात नहीं करते। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनाया। उस समय भी 25-50 सीटें तो समाजवादी पार्टी को जनता ने दिया ना। ऐसा तो नहीं है कि जनता उनको नहीं दी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। लोकसभा में 2-4 सीट तो समाजवादी पार्टी को मिला ना। कुछ जगह के लोग जो है वो अगर समाजवादी पार्टी को मत दे रहे हैं, इसके पहले भी घोसी का चुनाव समाजवादी पार्टी के लोग जीते थे। हम जनता के बीच में जाके जनता को अपना बनाने का कार्य करने के बहुत सारे प्रयास किए। अभी वो हमसे नहीं जुड़े, फिर भी हम प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे और हम विकास के कार्य करेंगे। नहीं, ये आपको देखिए, आप ठीक है, आप कहिए, लेकिन आप बीजेपी को मंथन और चिंतन करने की जरूरत है कि आखिरकार चूक क्या हो रही है। आप भूले मत, अगर हम विधानसभा को नोटिस करें तो सर खतौली भी आप हार गए थे, और हैरानी की बात थी यहाँ आपका ही विधायक था। मैं एक बार जमई साहब, ये जो बीजेपी अपनी बात रख रही है, इसे आप कैसे देखते हैं सर? पीछे तो भाई ना, देखिए, बहुत ही सीजन्ड प्रवक्ता है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि पसमानदा जोड़ो। एसएन सिंह को बोला कि जाओ पसमानदा को जोड़ो। दानिश आजाद अंसारी जो इनका वजीर है, उसने इसने यात्रा निकलवाई इनके लिए। लेकिन पूरा आपका मीडिया जानता है कि जो बुनकर समाज था, चुनाव में उनको परेशान किया गया, उनके बेटों को डिटेन किया गया, उनकी औरतों को घर से निकाला गया, उनके इंस्टीट्यूशंस पे पुलिस ने जिस तरह की बदतमीजियां करी। तो ये सब जान गए जो पसमानदा जोड़ो अभियान था कि एक्चुअली पसमानदा के खिलाफ है बीजेपी आरएसएस। और आपने बुनकर, आप सोचिए कि जो साड़ियां हैं हमारी जो वहां पे बनती हैं, हमारी कोई भी हिंदू बेटी जब ब्याह को होती है, उसका सपना होता है वो बनारसी साड़ी पहने। लेकिन जो बुनकर समाज है उसका बिजली आपने कॉमर्शियल, मैं आपको बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ, उसका बिजली कमर्शियल कर दिया। यूपी का जो मदद करता था बुनकरों को, यूपी का कानपुर हेडक्वार्टर बिक गया। जी। तो ये सारी वजह हैं कि जो माननीय अमित जी